अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, क्या हाल चाल है जी? खैर है, उम्मीद ने तुसीं सारे ठीक हो सो। मैं मिर्ज़ा साहब का एक क्लिप सुनदा पिया ते वेख्या कि उस सूरह अराफ दी एक आयत थले मतलब उसने तहत गल कर देन बयान कर देन जी कि अल्लाह फरमाया, ऐ सुनिया तू ऐलान कर कि अगर तू गैब जानदा होना ना तो बहुत सारी भलाइयाँ कट्ठी कर लेना, तुझे कोई तकलीफ ना होनी। इस आयत पेश करके आखदा जी कि अल्लाह के नबी तो गैब जानते नहीं हैं, ये अल्लाह ही अल्लाह जानदा। ते और इस आयत के अंदर ला यालमुल गैब ने लफ्ज़ है वो मुतलकन नफी है, मुतलकन नफी है। जर्रा बराबर भी गैब अल्लाह नबी नहीं जानने। इस आयत के अंदर ये बयान किया गया सूरह अराफ के अंदर। जबकि जदों मिर्ज़ा साहब को सवाल किया गया गौरी नशिस्त विचों कि मिर्ज़ा साहब ये तुसी दसो कि गैब ने बारे थोड़ा की अकीदा, कहते हैं कि जी गैब तो अल्लाह नबी जानते हैं। उधर आयत के अंदर की है कि ला यालमुल गैब, इधर कहा कि अल्लाह नबी गैब जानते हैं लेकिन कॉम्पिटेंसी नहीं है। एक कॉम्पिटेंसी से मेरा क्लिप तैयार हो गया नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 40 मिनट की गुफ्तगू सिर्फ कुरान और हदीस से की थी। इंशाअल्लाह ताला कल तक थोड़े सामने आ जाएगी कॉम्पिटेंसी क्या चीज़ है और ये वर्ड की है और इससे मुतल्लिक कुरान और हदीस में अल्लाह तबारक तआला कॉम्पिटेंसी कैसी कैसी अता फरमाइयां। कॉम्पिटेंसी की मेरी वजाहत इंशाल्लाह आ चुकी नहीं, इंशाल्लाह कल तक अपलोड हो जाएगी। तो आखदा जी कॉम्पिटेंसी नहीं है, गैब जान दें। क्यों भाई? पहली आयत के अंदर जो साफ है कि ला यालमुल गैब, ये ला मुतलकन नफी है। जर्रा बराबर भी गैब कोई किसी के लिए मान लेगा, अल्लाह के नबी के जो मानेगा वो इस आयत के अगेंस्ट जाएगा। अब जब दूसरी कुरान में और मकामात पर है ना, सूरह जिन की आयत 27 में और सूरह इमरान की आयत 179 में कि अल्लाह अपने नबियों को गैब अता फरमाता है। तो अब ये जब चीज़ इंसान ने आई तो वो पढ़ी तो कहता है कि अल्लाह के नबी गैब जानते हैं, कॉम्पिटेंसी नहीं है। अब पहले जी क्या कहा, पहली आयत में जो हुक्म है उसके सराहतन दूसरा हुक्म बयान कर रहा है। इसे कहते हैं कुरान को ना समझ करके बगैर इल्म के पढ़ना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझे इस चीज़ का बड़ा खौफ है कि मेरी उम्मत में ये फितना होगा कि जो हर कोई शख्स कुरान को इस तरह पेश करेगा वो और उसका जो मतलब है वो उसके अलावा कहीं और जगह पे जाके रखेगा और वो ये समझेगा कि ये जगह ही इस मतलब के लिए सबसे ज़्यादा हकदार है, हालांकि वो तफसीर का हल बयान कर रहा होगा। और वो मिसाल मिर्ज़ा साहब जैसी है। और मिर्ज़ा साहब ने दो मकामात की आयतें मौजूद थी, एक आयत से एक मफहूम निकाला। इसे कहते हैं जालत। ओ गुफरान मुंसली साहब बयान कर दें सन ते वो एक मिसाल देने सन कि वो एक बंदे दे कोल सी मझ भैंस दुध आली ना, दुध शुद्ध नहीं थी, चंगी अच्छी खासी रखी छड़ी कुतावा शतवा पाया ते बड़ी जनाब चंगी संगी सही संभाल के मझ रखी हुई सी। वो सुई ते वो कटा जाया, कटा मर गया। कटा मर गया। ये गुफरान मुंसली साहब अपने बयान से काफ़ी बारी बयान किया तो मैंने बड़ी पसंद है ये चीज़। हो एक लतीफ़ा है, लतीफ़ा कटा मर गया तो साइएं की कीता, साइएं की कीता कि वो कटे दी खल ला के ना, खल खतूमड़े दे खोती दे बच्चे चाड़ के ना, खोती का बच्चा खोती ना होना ना, वो ना कोई तमीज़ ना कोई अदब, जितों आई उसे टंग मारी, लत मारी। वो कदे वलिया नहीं गुस्ताखी करसी, कदे नबिया नहीं गुस्ताखी करसी, हिमें कुरान मफहूम अपनी तरह बयान करसी, लोगों गुमराह करसी, पिछले ला गई सी हैं। तो खोती ने बच्चा खोती ने जो होया उसे कोई तमीज़ नहीं, अदब नहीं होना ना। वो खोती ने बच्चे तो चाड़ के दी कट्टे नहीं खल ते कट्टे नहीं खल चाड़ के ना ते वो बेच सटी मझ। जिस मझ खरीदी ना वो सवेरे सवेरे अपने घर गिनगी गया तो उस दसा नहीं कि यह जड़ा भी ना कट्टा नहीं है, ये मझी का बच्चा नहीं बल्कि खोती का बच्चा है। मैं इस खल चाड़ी हुई है ताकि मझ दुध देंदी रहे, कट्टे तो बगैर दुध नहीं देंदी। वो ये गल दसी नहीं उसा। वो ले गया घर, घर जाके सवेरे सवेरे टाइम होया ना तो बाल्टी शाल्टी च आके ना तो वो जड़ा देहाती सी वो आ गया मझी कोल दुध चोने से। तो कट्टा खोला तो कट्टा होई गया मझी की कोल जाके ना हिंगना शुरू कर दिता, सही जोरों को तार हिंगना शुरू कर दिता। तो वो जड़ा दूआ जी ना मझ सी वो रिंगना शुरू कर दिता। तो वो जड़ा साइंस ही ना जिस खरीदी बाजो
وہ بالٹی رکھ کے ہاتھ جوڑ کے آخدا اللہ دا نام منو دودھ تا مقدر نال دیسو بولی دے کے رکھو دودھ مقدر نال مل سی بولی دے کے رکھو میرے صاحب گل تو مقدرہ نہیں ہے اللہ سو ہدایت مقدر نال دے سی بولی ایک رکھو ایک ایت دے اندر مطلقاً نفی کر دے ہو دوجی چ ادھا مندے ہو تے پورا ہی چاہت پوری کوئی چیز منو یا ادھی نہ منو نہ ادھر کے نہ ادھر کے اللہ اکبر ہاں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ویڈیو انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی وہ ضرور آپ لوگ دیکھیں. کمپیٹنسی کے اوپر میں نے